गुस्सा आ जाता है हमें, गुस्सा। मारने के लिए पड़ते हैं हम लोग, है ना। गुस्सा आ जाता है। फिर कई लोग नशा करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, शराब पीते हैं, मारपीट करते हैं, बुरी बातें करते हैं। और सबसे बढ़कर हमारे विचार बहुत बुरे आते हैं, विचार विचार। तो ये कहां से निकल के आते हैं? ये सब बुराइयां बाइबल बताती है यहां से निकल के आते हैं। यहाँ पे क्या है? दिल। तो दिल में से देखिए, देख रहे हैं आप? दिख रहा है आपको? हाँ। हमारा दिल काला है और पापी है, ढोंगी है, दुष्ट है। कौन बताता है? परमेश्वर बताता है अपने वचन में। और इसी दिल से हम सब प्रकार की बुराइयां करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, झगड़ा करते हैं, जो मैं बता रहा था आपको, कत्ल भी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब गंदे संगीन जुर्म और पाप भी करते हैं, और ईर्ष्या भी करते हैं, सब तरह की बुराइयां करते हैं। ठीक है? यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी कोई बुरा ना किया हो? कोई है ऐसा? नहीं। तो बाइबल बताती है हर एक क्या है? पापी है। वो आप पढ़ सकते हैं रोमियो 3:23 में। ठीक है? हर एक पापी है, हर एक प्रभु की महिमा से घिरा हुआ इंसान है, कोई धर्मी नहीं है। ठीक है? कोई शक? तो हमारा हृदय ऐसा है। अभी मेरे इस बैग में एक जादू का बैग रहा हूं आपको दिखाने के लिए। ये देख रहे हैं? सब देख सकते हैं? कौन सा रंग है इस बैग का? लाल है ना? देखिए, ये जो दिल है, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि इस बैग में कुछ नहीं है। दिख रहा है आपको कुछ? देखिए, कुछ है? देखिए, कुछ कुछ नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं एक छोटा सा, यहाँ पे जिप है, देखिए जिप है, इसको मैं खोल के भी आपको दिखा दूं। मेरे हाथ में भी देखिए कोई घड़ी भी नहीं है, सिर्फ अंगूठी पहनी है, मेरे पास हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपको ये खोल के, ये देखिए, कुछ दिख रहा है इसमें? ये देखिए, कुछ नहीं है। देखिए, कुछ है? कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, आपके सामने दिखा रहा हूँ, और इसको मैं अब बंद कर रहा हूँ ताकि आपको, ये देखिए, मैंने यूं बंद कर दिया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर देहधारी हुआ, मानव चोला पहना, ठीक है, इस धरती पे आया, इमैनुअल बन के हमारे बीच में आया। कौन आया? जिसने वो स्वर्ग, ये धरती, पूरे भूमंडल को बनाया, परमेश्वर ने। वो आया। क्यों आया? हमें बचाने के लिए आया। और कोई मुझे बता सकता है कि हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? कोई बता सकता है? कलवरी क्रूस पे क्या करा? तो लहू कौन से कलर का होता है? लाल। तो ये बैग जो है, ये जो छोटी पोटली है, पोटली कहेंगे ना इसको, व्हाट डू यू कॉल दिस बैग इन देयर लैंग्वेज? थैली। थैली है, छोटी सी थैली। ये लाल कलर का है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए हमारी सजा अपने ऊपर ली, सूली पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर। और मरने के बाद खत्म हो गए? फिर क्या हुआ? कोई बता सकता है? तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठे, और 40 दिन लोगों के साथ रहने के बाद जिंदा ही स्वर्ग में गए। और बाइबल कैसे खत्म होती है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दोबारा लौट के आऊंगा। पर आज जो कोई, ये देखिए, ये काला देख रहे हैं सब, ये मैंने दिखाया खाली है ना। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, मैंने अंदर डाल दिया, ठीक है, जो कोई विश्वास लाता है, कौन आएगा? कोई है? आप आइए। हाँ आइए, घबराइए मत, कोई चूहा नहीं इसमें। देखिए सब लोग गौर से देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। जो काला दिल है, इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये बच्चे देखें, हाँ, जो काला दिल है क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। निकालिए। ये क्या हो गया? ये तो सफेद हो गया।
डाला था काला हमने, पर ये सफेद कैसे हो गया? मैंने दिखाया था आपको। पर अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? प्रभु यीशु मसीह अगर विश्वास नहीं करेगा आदमी तो काला होगा, पाप में रहेगा। निकालो, देखो इनके सामने निकाल, दिखे, निकालो निकालो। ये देखिए, आप अपने पापों में ही रहेंगे, आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के हाथ में। और किसी ने आपके पापों के लिए जान दी है? नहीं। कोई मर के जिंदा हुआ है? नहीं। तो अगर आप, अच्छा कोई मुझे बताइए ये वर्ष कौन सी है? परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कोई बता सकता है कहाँ पे है बाइबल में? यूहन्ना 3:14। पक्का आपने विश्वास किया है? यहाँ सब लोगों ने विश्वास किया है? तो आपके पाप क्या हो जाएंगे? निकालिए। नहीं, आप बैठे हो, ये मुझे निकालेंगे। आइए, क्या होगा? आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। निकालिए। हमारे पाप धुल के साफ हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप और अधर्म से साफ करता है। पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो क्या? आइए, कौन निकालना चाहता है? विपिन, आ जाओ। विपिन निकाल के दिखाइए। निकाल ना, ये देख, काला पाप में रहेगा। पर अगर पाप क्षमा हो जाएंगे तो क्या होगा? निकालो। ये क्या हो गया बच्चे? ये देखिए, है कमाल हो गया। सर आप निकालिए। अगर पापों को नहीं क्षमा करेंगे तो क्या होगा? निकालिए। आई, ये तो काला निकल रहा है बिल्कुल, देखिए। पर अगर प्रभु यीशु मसीह पे आपने ग्रहण किया, कितने साल हो गए? अभी बहुत हो गए। तो क्या हुआ था आपके उस टाइम? निकालिए। अरे ये कैसे हो रहा है? ये बात हमारे समझ में नहीं आ सकती, पर ये सच है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे हमेशा के लिए, और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ सब लोग स्वर्ग में जा रहे हैं? क्या कोई ऐसा है जिसने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, जिसका दिल अभी भी वैसा काला है? कोई है? कोई है? कोई है ऐसा? तो एक छोटी सी प्रार्थना मैं करूंगा, ठीक है? कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आप चाहो तो आपका दिल काला ही रह सकता है। अगर काला ही रहेगा, पाप में रहेंगे तो कहाँ जाएंगे भैया? नरक में जाएंगे। पर आपके पाप अगर क्षमा हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप? तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। और हम छोटी सी एक प्रार्थना करें उन सब के लिए जो पापों की क्षमा चाहते हैं। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, कोई दबाव जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? परमेश्वर सबसे बहुत प्यार करता है और आप सबके लिए जान दी उसने। वो चाहता है सब लोग स्वर्ग में जाए, सबके पाप क्षमा हो। ये छोटी सी प्रार्थना है, सच्चे मन से। जो पहले कर चुके हैं दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही दफा करना। अगर आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार। जिन्होंने नहीं किया, जो करना चाहते हैं, तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं सच्चे मन से, आंखों को बंद करके, सरों को झुका के, प्रभु की उपस्थिति जानते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत पाप किए हैं प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सूली पर मारे गए, आपने लहू बहाया और तीसरे दिन आप जी उठे, जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आपको अपना निजी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु करके स्वीकार करता हूँ।
प्रभु जी मेरे दिल में आ जाइए और मुझे बचा लीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। जितनों ने ये प्रार्थना करी है, अब आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं और आपके पाप क्षमा हो गए और धुल गए हैं। और याद रखें, हम लोग सब एक दिन स्वर्ग में प्रभु की आराधना और सिताइश और प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। It's very nice for me to come over here and meet all of you. ये बहुत ही अच्छा है कि आज इस प्रकार से आप लोगों को मिलने का मौका मिला। Brother Dekhu was telling my brother, elder brother has come once here and interacted with you. और ब्रदर रघु याद कर रहे थे कि उनके बड़े भैया आपके बीच में आकर प्रचार करके गए हैं। Now he is resting in the presence of God. लेकिन उनके बड़े भैया अभी प्रभु के पास चले गए And I have the privilege to come here and see the work of God. और मुझे ये सौभाग्य मिला आज रात को प्रभु का काम कैसे चल रहा है इस गांव में। So you heard the story what Brother Alfie was telling. और अभी ब्रदर एल्फी ने जो बातें आपको बताया आपने सुना। Very simple story of how God can change our heart. और ये बहुत ही साधारण रीति से परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है। It's so simple. और बहुत ही आसान है। When you look around the world, we see a lot of work has to be done to attain salvation. लेकिन दुनिया में जब हम देखते हैं, दुनिया में लोग बताते हैं कि बहुत मेहनत बहुत कष्ट करने के बाद ही आपको उद्धार मिलेगा। You have to work hard, you have to go to the pilgrimage, you have to give something good donations. लोग कहते हैं कि बड़ा यात्रा करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बहुत दान करना पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगा। But God has revealed through His only beloved Son, Jesus Christ, that whoever believes on Him will not perish but have everlasting life. लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको अनंत जीवन मिलेगा। It's so simple. तो ये कितना साधारण आसान बात है। Just believe on the death of Jesus Christ at the cross of Calvary. केवल आपको विश्वास करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का उस कलवरी क्रूस का मृत्यु के ऊपर। Why He died on the cross? प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर क्यों मरा? Because of our sins. हमारे पापों की वजह से। We were sinners. हम लोग पापी है। Nobody was there to deliver us. और बचाने के लिए कोई नहीं था। Earlier days, people when they sin, they take a innocent animal and make a sacrifice for their sin. पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि पाप का क्षमा के लिए आपको एक भेड़ का बलि देना पड़ेगा और मंदिर में जाकर उसको बलि देना पड़ेगा। They have to put their hand on the animal which is innocent and tell that, oh God, I have sinned and I am putting my sin on this animal, let it be die for myself. और जो भेड़ या जो प्राणी वो उस मंदिर में लेकर आएगा, वो अपना हाथ उस प्राणी के ऊपर रखेगा और फिर बोलेगा कि मेरा पाप इस प्राणी के ऊपर जाएगा क्योंकि मेरे बदले में ये निर्दोष प्राणी मरने वाला है। Once it is sacrificed, he is sure that his sins are forgiven. और जब उस भेड़ का बलिदान होगा तब उसको यकीन होगा कि उसका पाप क्षमा हो गया। But what happened the next day? लेकिन दूसरा दिन क्या हुआ? Again he sins. दोबारा पाप किया। Again he has to bring another animal. फिर दोबारा और एक भेड़ का बलि उसको देना पड़ेगा। This was going on continuously. तो इस प्रकार से जीवन चल रहा था, बार बार बलि देना पड़ रहा है। But God sent His Son without sin into this world. लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा जिसने कभी पाप नहीं किया। He came into this world to take away the sin. वो आया इस दुनिया में पाप को निकालने के लिए। He made Himself a sacrifice for our sins at the cross of Calvary. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। What we are going to do? तो हम लोग क्या करने वाले We हैं? put our hand on Jesus Christ and telling that you take my sins and deliver me. हम अपना हाथ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख कर बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को आप लीजिए और आप उस क्रूस पर मेरा पाप क्षमा कीजिए। It is so simple. तो इतना आसान है ये।
But how many are believing on him? लेकिन कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? They want hard work. उनको कष्ट करना है, मेहनत करना है। They don't want to just believe on him. वो केवल विश्वास नहीं करना चाहते हैं। God has opened the way for the mankind. It is very simple. परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया मनुष्य जाति के लिए, बहुत आसान है। In the Bible, if you turn with me to 1 Corinthians, और बाइबल खोलिए पहला कोरिन्थ का पुस्तक में, or chapter 1 and verse 27-28, पहला अध्याय और 27 और 28 को पढ़ेंगे। जिनको मिला है आप पढ़ सकते हैं। पहला कोरिन्थ इसका पहला अध्याय, पहला अध्याय 27 and 28. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। God has not called wise men, noble one and mighty men. परमेश्वर ने ज्ञानियों को और बुद्धिमानों को नहीं बुलाया, But he selected the foolish man. लेकिन इस दुनिया के जो मूर्ख है, निर्बल है, उनको चुना है। In the world we may become foolish, और दुनिया के सामने हम मूर्ख ठहरेंगे, but God has chosen us. लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना है। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। That is the wonderful value God has given to us. तो ये एक बहुत ही बड़ा दर्जा परमेश्वर ने हमको दिया है। The world will not understand it. दुनिया इस बात को समझ में नहीं आएगा, But when we express our love and our faith in the Lord, the world will surprise. Hey, what a change is happening in their lives. तो दुनिया जब हमको देखेंगे, हमारा दिल परिवर्तन हो गया, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया, तो वो अचंभित होंगे कि कैसे ये व्यक्ति अच्छा बन गया। See, God has despised and God has chosen that one. Verse 28. और 28 में परमेश्वर ने जगत की नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। God has chosen even the lowest things. तो परमेश्वर ने सबसे नीचे लोगों को भी चुना है। The world despise you people. और दुनिया के नजर में हम लोग तुच्छ होंगे। Oh, you are not rich, you are poor, you are laborers, you are struggling hard in this world. आप गरीब है, आप मजदूर है, आप परिश्रम करने वाले लोग हैं। But God has chosen you. लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। And you have that assurance. और इसका एहसास आप लोगों को है। What is assurance? और ये एहसास कैसा मिलता I है? am the child of God. मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ। I put my trust in the Lord. मैंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है। And I am a new creation. और मैं एक नया सृष्टि हूँ। And I have lot of changes in my life. और बहुत सारे चीजों में बदलाव आया मेरे जीवन I am में। not the old person. मैं वो पुराना व्यक्ति नहीं हूँ। I am the new person in the family. मैं एक नया व्यक्ति बन गया परिवार में। I love my family. मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। I love my children. मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ। I am an example to the outside society. और बाकी के लोगों के लिए मैं एक उदाहरण बन गया हूँ। When outsiders look at you, जब बाहर के लोग हमको देखते हैं, the foolish things becomes wise in the God's sight. जो पहले मूर्ख लोग बोल रहे थे, अभी वो ज्ञानी बन गया। It's very interesting to note how God is using the foolishness which the world looks at as a wise things in His sight. और ये बहुत ही अनोखा बात है कि कैसे परमेश्वर मूर्ख लोगों का इस्तेमाल करके लोगों को उनको ज्ञानी बना रहा है। I'll give you one or two examples because of the time is too short. अभी एक दो उदाहरण हम लोग देखेंगे समय कम होने के कारण। We go to John's Gospel chapter 6 यूहन्ना उसका 6 अध्याय में जरा आइए and verse 9. और उसका 9 पद। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोग के लिए वे क्या है?
You know the story? तो ये कहानी आप लोगों को मालूम है ना? Huh? 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछली। And what God has done? और वहाँ परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया? He fed more than 5,000 तो people. 5 रोटी और 2 मछली 5,000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। When Jesus was there, a lot of people coming to him to hear what he is talking. जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे तो हजारों लोग आते थे सुनने के लिए। When the evening comes, और शाम के समय में the people are gathering in multitude. तो बहुत भीड़ आकर उनके बातों को सुनता था। By seeing the people, Jesus Christ asked the disciples, give them something to eat before they go. इतने सारे लोगों को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता, थोड़ा भीड़ को भी थोड़ा खाना खिलाओ। They were looking around, what Jesus is talking about. तो लोग उनके शिष्य लोग पूछ रहे थे कि यीशु मसीह क्या बोल रहे Now हैं? that there's no market, no shop, nothing is there. यहाँ पे कोई हाट नहीं है, बाजार नहीं है, कैसे हम उनको खिलाएंगे? Where we buy bread and some fish or something for these people. तो मछली कहाँ से खरीदेंगे, रोटी कहाँ से लेकर आएंगे? They were worried. तो उनको चिंता हो रहा था। But one of the disciples, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य, there he searched and found out there is a small boy. तो वो एक छोटा लड़का को प्रभु यीशु मसीह के पास ढूंढ के लेकर आते हैं। There is a small tiffin box with him. और उसके पास एक छोटा सा टिफिन होता है। And he might have got it from his house because he was going for this meeting. और वो टिफिन कहाँ से लेकर आया होगा? अपने घर से लेकर आया, क्योंकि वो प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहा है। But this disciple found that there is a boy which has something in his hand. लेकिन ये शिष्य ने देखा कि ये छोटा लड़के के पास कुछ खाने के लिए कुछ है। It's a very small thing. छोटा सा चीज है। But his mind was working in a different way. लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिमाग कुछ और रीति से चलता है। This disciple thought, this I will take and go to Jesus Christ. ये शिष्य सोच रहा था कि मैं ये लड़के को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाऊंगा। Others may say, hey, what a foolish thing he is doing. और लोग दूसरे शिष्य शायद उसको बोलेगा, अरे क्या पागल कर रहा है यार। There is a multitude of people sitting here. यहाँ हजारों लोग हैं। And when he opened the tiffin box, he found only 5 loaves and 2 fishes. और डब्बा खोलने के बाद देखता है कि केवल 5 ही रोटी है और 2 मछली ही है। The other people may be wondering what this disciple is going to do. तो बाकी के लोग सोच रहे होंगे ये शिष्य क्या करने वाले इतने कम खाने के साथ। But he has full belief and given to Jesus Christ. लेकिन वो शिष्य का विश्वास था और उसने वो टिफिन बॉक्स प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। What Jesus has done? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या चमत्कार किया? He took that tiffin and he took that bread and took that fish and blessed it and gave to the people. तो प्रभु यीशु मसीह ने वो 5 रोटी 2 मछली लेकर धन्यवाद दिया और लोगों को बांट दिया। He asked the disciples to distribute to the people. और अपने शिष्यों को बोला इसको बांटो। Disciples might have thought, hey, what is this foolish things he is talking about? तो बाकी के शिष्य शायद सोच रहे होंगे ये क्या पागलपन है, ये कैसे हम लोग 5 रोटी 5,000 लोगों को खिलाएंगे। It's only 5 loaves and 2 fishes and the multitude is so many. केवल 5 रोटी और 2 मछली, इतने सारे लोगों को हम कैसे खिलाएंगे? But when Jesus told, they started giving to one person. Then they saw another 5 loaves and 2 fishes, another person. Then they saw another 5 and 2 fishes, another person. The multitude were being distributed by this food. लेकिन जब वो उस 5 रोटी 2 मछली को बांटने लगे तो वो वहाँ बढ़ते गया और एक आदमी को दिया और ऐसे करते करते वो सबको देना शुरू किया। The foolish things of the world, God made wise in the sight of His people. यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोगों के नज़र में ये मूर्ख था। 5 रोटी 2 मछली 5,000 को कैसे खिलाएंगे? दुनिया के नज़र में ये मूर्ख था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो मूर्खता को बदल कर उसमें बहुत ही बुद्धि और ज्ञान था। Dear believers, what all you have, bring to the hand of God. तो आपके पास जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ। You have put your trust in the Lord. God will multiply it. और अगर आपने विश्वास रखा प्रभु यीशु मसीह पर तो आपका विश्वास को भी परमेश्वर और भी बढ़ाएगा। God can do wondrous things in your life.
परमेश्वर बहुत ही अनोखे चीज करेंगे आपके जीवन में। Where there is a problem in the house, bring to the notice of Jesus Christ. अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है, वो समस्या को आप प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ। When you have a health problem, bring to the notice of Jesus Christ. अगर आपके जीवन में कुछ कमजोरी है, कुछ बीमारी है, वो बीमारी को भी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ। When you are struggling with for money and all the things that are needed for your routine things, bring to the notice of Jesus और Christ. आपके जीवन में, आपके परिवार में आपका पैसा का कमी होगा, कुछ समस्या है, वो सारी समस्याओं को आप प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ। What he will do? तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? He will multiply it. तो जो कमी है उसको अधिक कर देगा He will bless you with abundant things. और भरपूर आशीर्वाद देगा। With faith we have to approach. तो विश्वास से आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। You know, you have put your trust on the creator of the universe. और आपको मालूम है, आपने सृष्टिकर्ता के ऊपर आपने विश्वास रखा There's nothing to fear. और डरने का कोई बात नहीं है। Put your trust in him. पूरा विश्वास उस पर रखो। We are like a dust in his sight maybe. और आप धूले के समान होंगे उनके नजर में, But you are valuable in his sight. लेकिन आप बहुत ही दामी चीज है परमेश्वर के लिए। The world may not understand that. दुनिया के नजर में आप कुछ नहीं होगा It is foolishness to the world. और मूर्खता होगा, But it is very rich in the sight of God. लेकिन परमेश्वर के नजर में आप बहुत ही कीमती और दामी चीज है। I will bring one more example. और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। We will go to 1 Samuel, sorry, 2 Kings chapter 5 and verse 2. दो राजे, दूसरा राजा का 5 अध्याय और 2 पद। 1 and 2. 1 and 2 you can do. 1 और 2। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान के पत्नी की सेवा करती थी। Here we talk about a king, a captain of the king of Syria. तो सीरिया देश का सेनापति के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। The name is Naaman. और नामान नाम का सेनापति है He ये, is very powerful और ये बहुत ही वीर व्यक्ति था and he is very close to the king. और राजा के बहुत ही निकट नजदीक आदमी था। But one problem was there with him. लेकिन एक समस्या था उसका, He was a leper. वो कोढ़ी था। And nobody wants to see a leper that day. और कोढ़ी कुष्ठ रोग व्यक्ति को कोई देखना नहीं चाहता है। And he was so sad. और वो कुष्ठ रोग का बीमारी होने की वजह से वो बहुत ही दुखी हुआ। Even though I am powerful, I am a leper. मैं इतना वीर होने के बावजूद भी मैं एक कोढ़ी और एक कुष्ठ रोगी का बीमारी। And he tried to get cleansing of this leper from various sources. और ये कोढ़ी बीमारी का इलाज पाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर के पास गया होगा। Because he was very powerful, he has lot of people to find any medicine or any way by which he can be healed. और इतना वीर होने के कारण से, इतना बड़ा आदमी होने के कारण से बहुत सारे दवाइयों का खाया भी होगा, इलाज भी किया होगा। But nothing was fruitful for his body. लेकिन वहाँ से कोई फल नहीं मिला। But there was a maid, a small girl in the house of Naaman. लेकिन उसके घर में एक छोटी नौकरानी थी। This girl is a very special girl. और ये बहुत ही विशेष लड़की थी। When she was in the land, she heard about a prophet. तो ये लड़की यहूदी समाज, यहूदी जाति का थी और अपने यहूदी लोगों के भाइयों से उन्होंने सुना कि हमारा देश में परमेश्वर का एक भविष्य व्यक्ति है। And he told, I heard about one prophet in our land. Why can't you go and meet this prophet?
तो वो अपने मालकिन को बोलती है और बताती है कि क्यों ना हमारा मालिक मेरे देश में जाकर वो भविष्य व्यक्ति को मिलकर इलाज क्यों ना करे। When you are free, you read that chapter full. और इस कहानी को आप खाली समय में आप उसको पूरा पढ़िए, Then you will understand that तब आपको समझ में आएगा the faith and trust of this small girl, and that has conveyed to the family of Naaman. ये छोटी लड़की का विश्वास के वजह से पूरा परिवार में परिवर्तन आता है। She shared this testimony of the prophet, how he healed many and he can heal our master also. और इस लड़की ने अपने देश का जो भविष्य वक्ता है उसके बारे में इस नामान का परिवार में बताया। And Naaman thought, let me also try this one. तो नामान ने सोचा इस व्यक्ति को हम जाकर मिलेंगे जो चंगाई दे सकता है। Naaman tried to meet this prophet. और नामान इस भविष्य व्यक्ति को मिलना का कोशिश करता है। And the prophet understood the problem of Naaman and told him, you have to bathe 7 times, right, brother? Yes. 7 times in the river of Jordan. तो वहाँ पर परमेश्वर का दास उसको कहता है कि उसको सामने मिलता नहीं, लेकिन उसको संदेश भेजता है कि जाओ नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। He was very angry. तो उसको बहुत गुस्सा आता है। What foolish things this prophet is telling? ये भविष्य व्यक्ति परमेश्वर का दास क्या मूर्ख बात हमको बोल रहा है। I am going and bathing myself or myself washing in the river for so many years and so many times. मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े नदियों में मैंने डुबकी लगाया, नहाया। And why should I go to Jordan and immerse myself and bathe for 7 times? लेकिन ये यर्दन नदी, यहाँ इजरायली लोगों का नदी में जाकर क्यों मैं स्नान करूं? And he was very angry. तो उसको बहुत गुस्सा आया। He thought that the prophet will do something very wonderful things. तो उसको लगा था कि ये जो परमेश्वर का दास है वो बहुत ही अचंभित चीज करेगा इसके लिए। But the prophet told very simple thing. लेकिन वो परमेश्वर का दास बहुत ही आसान चीज उसको बताता The है। simple things was not interesting to him. लेकिन जो आसान चीज उसको बोला था जाकर डुबकी लगाओ, ये उसके लिए अच्छा बात नहीं लगा। But the small maid influenced him. लेकिन ये छोटी लड़की का बात की वजह से उसने वो सुना। My master, if you think that is foolish, please try because I know this prophet. यदि ये बात लोगों के नज़र में मूर्खता है, फिर भी कोशिश करो, वो शायद वो बात उसका वो जो छोटी लड़की का बात उसके मन में आया होगा। I know the God of this prophet. वो लड़की का गवाह ये था कि उस प्रभु का दास का परमेश्वर को मैं जानता हूँ। He will surely cleanse you. और वो परमेश्वर आपको ठीक करेगा। Your leprosy will go away. आपका कुष्ठ रोग निकल जाएगा। With her influence, he went and dipped himself 7 times. तो उस लड़की का गवाही की वजह से ही वो उस नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाता है। What happened after the 7th dip? और 7वां डुबकी के बाद क्या होता है? All the leprosy went away. वो सब कुष्ठ रोग चला जाता है। It was foolishness in the eyes of the world, but it was very wise in the eyes of God. लोगों के नज़र में ये मूर्ख था, लेकिन परमेश्वर के नज़र में ये बहुत ही ज्ञानी चीज़ था। I have few more examples. I don't want to dwell on that now. और भी उदाहरण है, लेकिन अभी मैं नहीं बोलूँगा। 2 examples we saw. 2 उदाहरणों को हमने देखा। A small lad which brought some things to the hand of Jesus Christ. तो सबसे पहला एक छोटा लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास अपना पूरा टिफिन लेकर आता है। What a blessing it is. और कितना बड़ा आशीर्वाद वो बन जाता है। Not only for him, but the whole crowd. केवल उसके लिए नहीं, लेकिन 5000 लोगों को उसको A small girl made a reformation or changes in the house of the king's captain. और दूसरा बात हमने क्या देखा? एक छोटी लड़की नामान का घर में जाकर परिवर्तन लाता है। You and I can make difference to the world. तो अगर ये छोटा लड़का छोटा लड़की इतना परिवर्तन बदल ला सकता है लोगों के जीवन में, क्या आप बदल नहीं ला सकते हैं?
Don't think that you are too small. ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत छोटा हूँ, But you have a faith in the creator of the universe. लेकिन आपका विश्वास किसके ऊपर है? सृष्टिकर्ता के ऊपर है। So he will never leave you. और वो सृष्टिकर्ता आपको कभी नहीं Start छोड़ेगा। exercising your faith. और आपका विश्वास का कार्य करना शुरू कीजिए। If you are suffering from sickness and danger in your body, अगर आपके शरीर में कुछ रोग लगा हुआ है, कुछ कमजोरी या बीमारी है, trust in the Lord. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, Put your trust in the Lord. पूरा मन से विश्वास करो, He will deliver you from that. और उस बीमारी से भी वो आपको मुक्ति देगा। He is controlling the whole universe. वो पूरा दुनिया को नियंत्रण कर रहा है। Sun, moon and stars are in his hand. सूरज, चांद, सितारे, ये सारे चीजें परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है, He will definitely take care of us. और वो जरूर आपका देखभाल भी वो करेगा। It is a foolishness to the world, but it is very rich in the sight of God. दुनिया के नजर में ये मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में ये बहुत ही बुद्धिमान। Let us admire the power of God in us. और परमेश्वर का सामर्थ्य का एहसास हमारे जीवन में अनुभव करेंगे, And come closer and closer to Him. और उस प्रभु के पास और नजदीक और निकट हम लोग आएंगे, And bring all your problems to Him. और हमारी सारी समस्याओं को उसके पास लेकर आएंगे, He will definitely bless us. और वो जरूर हमको आशीर्वाद देगा। May God bless these thoughts to our hearts. और प्रभु ये सारे बातों को हमको आशीष दे, Encourage us to put our trust in Him fully. और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। He will never leave you nor forsake you. वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा आपको। God bless these thoughts. परमेश्वर आपको आशीष दे।